नमस्कार, मैं सतीश अपने यूट्यूब चैनल 5 मिनट्स नॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर ने ओपीडी अटेंडेंट, स्वीपर, वार्ड आया, फार्मिस्ट ग्रेड 2, ड्रेसर ग्रेड 1, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, इन पदों के लिए सभी अभ्यर्थियों को कॉल लेटर उसके घर में भेजा गया है। और जिनके पास नहीं आया है तो भी यदि इसमें जो सभी पदों के लिए सीरियल नंबर दिया हुआ है, यदि ये जो सीरियल नंबर है ये मेरिट बेस के आधार पर लिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं ओपीडी अटेंडेंट, जिनका 14 फरवरी 2022 को, जिसमें जनरल के लिए 1 पद, एसटी के लिए 2 पद, एससी के लिए 0 पद है और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 1 पद है। इसमें जो सरल क्रमांक दिया हुआ आरक्षित जो मेरिट लिस्ट ओएलआर रैंक है, इसमें 1 से 10 तक जिनका भी ओएलआर रैंक है वे सभी अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 14 फरवरी को जा सकते हैं। वहीं जो अनुसूचित जनजाति के लिए है, इसमें 20 जने को बुलाया है, जिसमें 11 से लेकर 72 तक, और एससी के लिए 0 पद है तो इसमें किसी को नहीं बुलाया गया है, और ओबीसी के लिए 1 पद है तो इसमें भी 10 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इसी प्रकार देखते हैं जो स्वीपर पद है, ये इसको भी 14 फरवरी को ही बुलाया गया है। इसमें जनरल में 1 पद है, एसटी कैटेगरी में 3 पद है, एससी कैटेगरी में 0 पद है, ओबीसी कैटेगरी में 1 पद है। इसका मतलब 1 पद के लिए 10 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। और डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होता है उसमें सभी वो 10 अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद जिनका नंबर सबसे ज़्यादा रहेगा और जिनका डॉक्यूमेंट सब सही रहेगा उनको पहले नियुक्ति दिया जाएगा। यदि भविष्य में और अगर पद बढ़ने का संभावना रहेगा तो उसमें वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, और वेटिंग लिस्ट जो होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। इस प्रकार आगे जो देखते हैं, इसमें जो वार्ड आया का जो पद है, इसमें विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 8 पद दिया हुआ है, जिसमें 80 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, और इसका जो तारीख रहेगा वो 15 फरवरी रहेगा। वहीं जो 16 फरवरी को है, इसमें एसटी अभ्यर्थी जिसमें हैंडीकैप्ड भी जुड़ा हुआ है, और जिसको जो जो 15 फरवरी 2022 को है, इसमें जनरल और 2 हैंडीकैप मतलब 10 पदों के लिए बुलाया जाएगा। और वहीं जो 16 फरवरी को 16 फरवरी को रहेगा, जो एसटी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी रहेंगे, उसमें 18 पद, विकलांग के साथ 18 पदों के लिए 160 अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें 17 तारीख भी इंक्लूड है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने से ये 2 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसका जो पीडीएफ रहेगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप जाकर वहाँ से अवलोकन कर सकते हैं। वहीं जो इसमें एससी के 2 पद था, इसमें 20 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 18 फरवरी को बुलाया जाएगा, और ओबीसी अभ्यर्थियों को भी 4 पदों के लिए 18 फरवरी को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसी प्रकार जो फार्मिस्ट ग्रेड 2 है, उसके लिए 21 फरवरी को 4 पदों के लिए जनरल अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, और एसटी अभ्यर्थी को 7 पदों के लिए 22 फरवरी 2022 को बुलाया जाएगा। वहीं जो एससी में 1 पदों के लिए 21 तारीख को, और ओबीसी में 2 पदों के लिए भी 21 तारीख को ही बुलाया जाएगा। इसमें जो ड्रेसर ग्रेड 1 है, उसके लिए जो जनरल में 2 पदों के लिए केवल 10 अभ्यर्थियों के बुलावा भेजा गया है। इसमें 1 से 10 तक सरल क्रमांकीय अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, और इसमें जो एसटी के लिए 4 पद था, एससी के लिए 1 पद था और ओबीसी के लिए 1 पद था, लेकिन इसमें विभाग ने किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया है। इसी प्रकार जो देखते हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष है, उसमें 4 पदों के लिए जनरल में 40 अभ्यर्थियों को 23 फरवरी 2022 को बुलाया गया है, और एसटी अभ्यर्थियों को भी 23 फरवरी 2022 को 8 पदों के लिए बुलाया गया है। और एससी के लिए केवल 1 अभ्यर्थी को बुलाया गया है, और इसमें ओबीसी जो 2 पद था, इसको भी जनरल में इंक्लूड कर दिया गया है।
इनको 24 फरवरी 2022 को बुलाया गया है। वहीं जो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला पद था उसमें 24 और 25 तारीख को बुलाया गया है, जिसमें जनरल में 4 पद और 1 पद, विकलांग के साथ 5 पदों के लिए, और एसटी में विकलांग के साथ 9 और 2 11 पदों के लिए, एससी में 1 पदों के लिए, ओबीसी में 2 पदों के लिए। इसमें भी ये जनरल में शामिल हो चुका है। इसमें जो जिन अभ्यर्थियों का इसमें सरल जो वाला रैंक है उसमें यदि आपका नाम है तो आप इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जा सकते हैं, यदि अभी तक आपके पास कॉल लेटर नहीं आया है। इस प्रकार शिक्षा और नौकरी संबंधी जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आपको इसका जो पीडीएफ चाहिए रहेगा तो मैंने टेलीग्राम चैनल में अटैच कर दिया हूँ, तो आप जाके वहाँ से आसानी से इसको डाउनलोड करके अवलोकन कर सकते हैं। इस प्रकार आप मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।